हेलो गाइस, इस वीडियो में हम CS4 के टॉपिक कवर करेंगे 23 से लेकर 45 तक, यानी सब्जेक्टिव। और इसमें एमसीक्यूज भी कवर होंगे, तो एंड तक ज़रूर देखना। अगर आपके पास इतना भी टाइम नहीं है, आपने सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और उसके डेफिनेशन देखने हैं, तो इस मेरे चैनल पे लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड देयर डेफिनेशन। इसी चैनल के ऊपर जाके आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा डिटेल है, उससे ज़्यादा अगर आपके पास टाइम बहुत ही कम है तो उस वीडियो पे आप चले जाएं। तो लेक्चर नंबर इसमें जो आपके सामने है, इसमें 23 से लेकर 25 तक इसमें कवर किया हुआ है। इसमें क्या है, रिक्वायरमेंट्स एंड डिज़ाइन। सबसे पहले नैरेटिव एज अ डिज़ाइन टूल, इसका डेफिनेशन है। नैरेटिव एज अ डिज़ाइन टूल इज टू यूज ऑफ स्टोरीज एंड सिनेरियोज टू डिस्क्राइब हाउ यूजर इंटरेक्ट विद अ सिस्टम टू अचीव देयर गोल। इसका डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन है। नैरेटिव्स हेल्प डिजाइनर्स अंडरस्टैंड which are given below: user context, user goals, sequence of actions, problem users face. इसके बाद है they describe what the user does, why and what happened next. एग्जाम्पल में आता है user logs into an online banking app, check the balance and transfer money while sitting at home. नेक्स्ट है persona based design, इसको PBD भी कहते हैं। इसका डेफिनेशन है persona based design is a design approach where design decisions are made using personas as a reference users. इसका explanation है instead of designing for abstract users, designers ask give the below questions: what would this person want, would this person complete the task easily. इसका एक्सप्लेनेशन है बहुत ही शॉर्ट टर्म में। एग्जांपल में आता है डिजाइनिंग अ मोबाइल ऐप इंटरफेस बाय कंसीडरिंग अ पर्सन हु इज नॉट टेक सेवी। नेक्स्ट है 23 और 25 के बीच के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसका डेफिनेशन इसमें है, और अगर किसी टॉपिक के सब टॉपिक्स भी हो तो वो भी इधर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो थर्ड पे आता है इंटरेक्शन फ्रेमवर्क, इसका डेफिनेशन है इंटरेक्शन फ्रेमवर्क इज अ स्ट्रक्चर मॉडल दैट डिफाइंस हाउ यूजर इंटरेक्ट विद द सिस्टम इंक्लूडिंग नेविगेशन, लेआउट एंड बिहेवियर्स। एक्सप्लेनेशन है इट प्रोवाइड्स, ये हमें क्या प्रोवाइड करता है इंटरेक्शन फ्रेमवर्क, ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरफेस, ये हमें ओवरऑल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। रिलेशनशिप बिटवीन स्क्रीन्स, इनमें रिलेशनशिप्स स्क्रीन के दरमियान रिलेशनशिप्स को डिफाइन करता है। यूज़र फ्लो एंड इंटरेक्शन रूल्स, ये तीन चीज़ें इंटरेक्शन फ्रेमवर्क डिफाइन करता है। एग्जाम्पल में वेबसाइट फ्रेमवर्क शोइंग होम पेज, मेन्यू, कंटेंट एरिया एंड नेविगेशन फ्लो। नेक्स्ट पे आता है प्रोटोटाइपिंग। Definition of prototyping is the process of creating a preliminary version of a system to test idea and usability before final development. प्रोटोटाइपिंग ऐसा प्रोसेस है जो कि किसी भी वर्जन के एंड जो डिज़ाइन है उसको करने से पहले हम उसके तरह का एक और वर्जन क्रिएट करते हैं। इसको प्रीलिमिनरी वर्जन कहते हैं, ताकि टेस्ट किया जा सके कि ये बिल्कुल परफेक्टली आइडियल है कि नहीं जो प्रोडक्ट हम बनाने जा रहे हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटोटाइपिंग है, इसका डेफिनेशन है प्रोटोटाइपिंग इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट, प्रोटोटाइपिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आइडेंटिफाइज यूजेबिलिटी प्रॉब्लम अर्ली, ये शनाख्त करता है यूजेबिलिटी के प्रॉब्लम्स उसको लॉन्च करने से पहले। ये सेव टाइम एंड कॉस्ट, ये टाइम और कॉस्ट को सेव करता है। इम्प्रूव यूजर फीडबैक, सपोर्ट बेटर डिज़ाइन डिसीजंस। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ प्रोटोटाइपिंग, इसमें आता है लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप, इसका डेफिनेशन है सिंपल एंड रफ रिप्रेजेंटेशन लाइक पेपर स्केच। एग्जांपल में आता है हैंड ड्रॉन स्क्रीन लेआउट। हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप, डेफिनेशन क्या है डिटेल एंड इंटरेक्टिव प्रोटोटाइप दैट क्लोज द रिसेंबल द फाइनल सिस्टम। एक्सप्लेनेशन आता है, एग्जांपल में आता है इसका क्लिकेबल ऐप प्रोटोटाइप मेड इन फिग्मा। फिग्मा में आप किसी भी क्लिकेबल प्रोटोटाइप डिज़ाइन कर सकते हैं जो कि हाई फिडेलिटी इसके टाइप्स में आते हैं प्रोटोटाइपिंग के। नेक्स्ट आता है इंटरेक्शन डिज़ाइन प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के कीवर्ड से आपको समझ में आना चाहिए कि यह एक रूल और गाइडलाइन होगा इसके लिए, डेवलपर के लिए जो इसको बनाने जा रहे हैं। तो इसका डेफिनेशन है इंटरेक्शन डिज़ाइन प्रिंसिपल और रूल्स एंड गाइडलाइंस यूज्ड टू क्रिएट यूजेबल, इफेक्टिव एंड यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। डिज़ाइन से आपको पता चलना चाहिए यूजर फ्रेंडली इंटरफेस के लिए ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है। कॉमन प्रिंसिपल में इसमें आता है विजिबिलिटी,
फीडबैक, कंसिस्टेंसी, सिंपलिसिटी, एरर प्रिवेंशन। एग्जांपल में आता है शोइंग कंफर्मेशन मैसेज आफ्टर सबमिटिंग अ फॉर्म। अगर कंफर्मेशन मैसेज ना आए तो यूज़र के लिए ये उसको तजस्सुस में डाल सकता है कि ये मेरा मैसेज सबमिट हुआ है या नहीं हुआ। तो इसके इसका इतना इम्पोर्टेंस है इंटरेक्शन डिज़ाइन प्रिंसिपल का। इसके बाद आता है इंटरेक्शन डिज़ाइन पैटर्न्स में आते हैं। डेफिनेशन क्या है? इंटरेक्शन डिज़ाइन पैटर्न और रीयूजेबल सॉल्यूशन टू कॉमन इंटरेक्शन प्रॉब्लम इन इंटरफेस डिज़ाइन। एक्सप्लेनेशन में आता है प्रोवाइड, ये इंटरेक्शन डिज़ाइन क्या प्रोवाइड करता है? प्रूवन डिज़ाइन सॉल्यूशन, कंसिस्टेंसी अक्रॉस सिस्टम्स, फास्टर डिज़ाइन डिसीजंस। एग्जांपल में आता है सर्च बार एट द टॉप ऑफ अ वेबसाइट इज अ कॉमन डिज़ाइन पैटर्न। नेक्स्ट आता है इंटरेक्शन डिज़ाइन इम्परेटिव। इसका डेफिनेशन है इंटरेक्शन डिज़ाइन इम्परेटिव्स और core rule that must always be followed to ensure good user experience. Explanation में आता है the emphasizes designing for users not technology, minimizing user effort, preventing errors, supporting user goals. ये सब की चीज़ में आता है इंटरेक्शन डिज़ाइन इम्परेटिव में। एग्जांपल में आता है नेवर फोर्स यूजर टू रिमेंबर अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन। और जो नीचे दिया हुआ है वो लेक्चर नंबर 26 8 36 से लेकर 39 तक कवर किया हुआ है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। 29 से लेकर 35 तक इसमें स्किप है। तो पहले पे आता है सॉफ्टवेयर पोस्चर। डेफिनेशन क्या है? सॉफ्टवेयर पोस्चर डिस्क्राइब द ओवरऑल बिहेवियर एंड एटीट्यूड ऑफ सॉफ्टवेयर इन हाउ इट रिप्रेजेंट इटसेल्फ एंड इंटरेक्ट विद यूजर्स। एक्सप्लेनेशन में आता है इट डिफाइंस हाउ मच अटेंशन a software demands and how user engage with it. नेक्स्ट है डेस्कटॉप वेब एंड प्लेटफॉर्म पोस्चर्स। डेस्कटॉप पोस्चर पहले डेफिनेशन है डेस्कटॉप पोस्चर सॉफ्टवेयर इज डिजाइन फॉर लॉन्ग फोकस्ड यूज। एग्जांपल में आता है माइक्रोसॉफ्ट फोटोशॉप। वेब पोस्चर सॉफ्टवेयर इज डिजाइन फॉर शॉर्ट क्विक इंटरेक्शन। एग्जांपल में आता है न्यूज़ वेबसाइट्स ऑनलाइन फॉर्म्स। नेक्स्ट आता है प्लेटफॉर्म पोस्चर्स। प्लेटफॉर्म पोस्चर सॉफ्टवेयर सपोर्ट मल्टीपल एप्लीकेशन एंड सर्विसेज। एग्जांपल में आता है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉइड और iOS। नेक्स्ट आता है फ्लो एंड ट्रांसपेरेंसी। फ्लो क्या चीज़ है और ट्रांसपेरेंसी क्या चीज़ है, यहाँ पे देखेंगे। फ्लो का डेफिनेशन है फ्लो इज अ स्टेट वेयर यूजर्स कैन कंप्लीट टास्क स्मूथली विदाउट इंटरप्शन। एंड ट्रांसपेरेंसी में आता है ट्रांसपेरेंसी मींस द इंटरफेस डजंट डिस्ट्रैक्ट यूजर फ्रॉम देयर मेन टास्क। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एलिमिनेटिंग एक्सरसाइज। ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देखना। एलिमिनेटिंग एक्सरसाइज मींस रिमूविंग अननेसेसरी एक्शंस और स्टेप्स दैट डोंट डायरेक्टली हेल्प यूजर अचीव देयर गोल्स। एग्जांपल में आता है अवॉइडिंग रिपीटेड लॉगिन रिक्वेस्ट। नेक्स्ट में आता है इसके बाद नेविगेशन एंड इन्फ्लेक्शन। नेविगेशन क्या है? नेविगेशन रिफर्स to how user move through a system or interface. Inflection क्या है? Inflection point or moment where user must take decision that affect system behaviors. इसके बाद आता है undo and file system। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। undo क्या जैसे undo allows user to reverse previous action reducing fear of mistake, जो कि undo हम कॉमनली यूज़ भी करते हैं किसी भी टेक्स्ट सिस्टम में। जब आप मिस्टेक करने कोई वर्ड डिलीट करते हैं और कंट्रोल जी करते हैं तो वो वापस आ जाते हैं। ये क्या हुआ? undo एक्शन हुआ है। ये क्या ये लेट्स सपोज ये सिर्फ वर्ड एडिटर के लिए नहीं है, ये ऑनलाइन किसी भी फॉर्म सबमिशन के लिए भी ये बहुत काम आ सकता है। किसी ने मिस्टेक कर ली, कोई गलत फाइल अपलोड की है, लेट्स सपोज उसने डिग्री अपलोड करना था, उसने कोई और डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, तो वो उसको रिप्लेस करने के लिए उसको अंडो करके रिमूव करके दूसरा अपलोड कर दें। ये रखना ज़रूरी है ताकि रिड्यूस फिर मिस्टेक्स हो सके। टाइप्स ऑफ अंडो में आते हैं लीनियर अंडो रिवर्स एक्शन इन द रिवर्स ऑर्डर दे वर परफॉर्म्ड। सिलेक्टिव अंडो अलाउज रिवर्स स्पेसिफिक एक्शन विदाउट अफेक्टिंग अदर्स। जैसे अंडो में होता है जो हम लास्ट एक्शन मिस्टेक कर चुके हैं इसको रिमूव कर हम अंडो करते हैं। लेकिन सेलेक्टिव अंडो में क्या होता है? लेट्स सपोज सेम वही एग्जांपल, किसी वेबसाइट में हमने 3-4 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। लेट्स सपोज आपकी सीएनआईसी डिग्री और इस तरह के कुछ चीज़ें सीक्वेंस में आप डाउनलोड करना है। अब हो सकता है जो सबसे आपने लास्ट में अपलोड किया है उसमें मिस्टेक ना किया हो, उससे पहले किया हो, तो वहाँ पे जाकर सेलेक्ट कर और उसको अंडो कर सकें। ये सेलेक्टिव अंडो में आता है। इसके बाद आता है सिंगल वर्सेस मल्टीपल अंडो। सिंगल अंडो क्या आता है? अलाउ अंडो ओनली द मोस्ट रिसेंट एक्शन, जो कि कॉमन अंडो वही करता है। मल्टीपल अंडो का मतलब है अलाउज अंडोइंग सेवरल पार्ट्स एक्शन स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद आता है मेंटल मॉडल वर्सेस इम्प्लीमेंटेशन मॉडल। मेंटल मॉडल क्या है? मेंटल मॉडल इज हाउ यूजर थिंक अ सिस्टम वर्क।
ज़ाहिर सी बात है ये मेंटल मॉडल हम कहते नहीं मेंटल डिस्टर्ब नहीं है ये, मतलब दिमागी तौर पर जो एक एक्सपीरियंस बंदा किसी भी सिस्टम से मतलब अपने एक्सपीरियंस के बेस पे किसी भी उसके उसमें क्या वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप अंडर करते हैं टेक्स्ट एडिटर में एमएस वर्ड में, ठीक, कंट्रोल जी से, तो सेम एक्शन आप फोटोशॉप में भी जाएंगे तो वही जो यूज़र है एमएस वर्ड का वही एक्सपेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी करेंगे तो अंडो हो जाएगा, लेकिन वो होता भी है। ठीक है, ये मेंटल मॉडल इस तरह प्रोडक्ट बनाते हुए हमें मेंटल मॉडल को इंक्लूड करके बनाना होता है ताकि इसमें जो जिस बंदे को जिस तरह के एक्शन पता है तो वहाँ पे परफॉर्म हो सके। इसके बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन मॉडल। Implementation model is how the system actually work internally. Rethinking files and save. Definition: rethinking files save focus on reducing user burden by minimizing manual saving and file management. Example में आता है auto save feature. इसको हम ऑन कर सकते हैं हमारे किसी भी माइक्रोसॉफ्ट के उसमें पैनल में, इसको आप वो कर सकते हैं। जब आप कोई चेंज कर दे उसमें तो वो ऑटो सेव हो जाए। जिस तरह आप कोई वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, इसके बाद आप लाइव सर्वर ऑन करते हैं तो अब जब आप किसी भी उसमें टैग चेंज करते हैं, टैग इंक्लूड करते हैं, इसके बाद सेव का बटन दबाते हैं आप, जब आप गूगल टैब उसी टैब पे स्विच कर जाएंगे तो वहाँ पे वो ऑटोमेटिकली रिलोड होगा, यानी जो आप उसमें एडिट किया है वो चेंज होके वहाँ वेबसाइट पे अपीयर होगा। वहाँ पे आपको पेज को रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो क्या करता है, ऑटो रिफ्रेश, इसके ऑटो फीचर में आता है। नेक्स्ट है यूनिफाइड फाइल प्रेजेंटेशन मॉडल। Definition: a unified file presentation model show all user content in a single consistent view, hiding technical file structure. इसके बाद आता है विजुअल डिज़ाइन। Definition: a visual design focus on how an interface look, ensure clarity, usability and aesthetics. Next आता है look and feel। इसका डेफिनेशन है लुक एंड फील डिस्क्राइब द विजुअल अपीयरेंस एंड इमोशनल रिस्पॉन्स ऑफ एन इंटरफेस। ये कॉमन से वर्ड है जो हम डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं। इसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ विजुअल इंटरफेस डिज़ाइन। इसका डेफिनेशन है दिस प्रिंसिपल गाइड डिज़ाइनर टू क्रिएट क्लियर एंड यूजेबल इंटरफेसेस, जो हम पीछे रीड कर चुके हैं। इसके किस प्रिंसिपल्स क्या है, सिंपलिसिटी, क्लैरिटी, बैलेंस, रीडेबिलिटी और फीडबैक। इसके बाद आता है विजुअल स्ट्रक्चर एंड फ्लो। डेफिनेशन है विजुअल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेस इंटरफेस एलिमेंट्स व्हाइल फ्लो गाइड्स यूजर्स आई एंड एक्शन लॉजिकली। इसके बाद आता है यूज ऑफ टेक्स्ट एंड कलर। टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट शुड बी रीडेबल, कंसाइज एंड मीनिंगफुल। कलर में आता है कलर शुड बी यूज टू हाईलाइट ग्रुप और कम्युनिकेट मीनिंग, नॉट डेकोरेशन। इसके बाद आता है कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड्स। Definition है consistency and standards ensure similar action and element behave the same way, reducing user learning time. For long question always correct इस तरह कनेक्ट करेंगे तो आपका क्या होगा, कंसिस्टेंट स्टैंडर्ड रहेगा, सॉफ्टवेयर पोस्चर, इसके बाद फ्लो और इसके बाद एक्सरसाइज क्या चीज़ है जो इररिलेवेंट चीज़ें उसमें शामिल हैं वो सारे एक्सरसाइज है। तो और अंडो और मेंटल मॉडल और विजुअल इन सब को आपने इसी सीक्वेंस में रखना है ताकि आपका कंसिस्टेंट स्टैंडर्ड बरकरार रहे। इसके बाद आता है एवोल्यूशन। लेक्चर नंबर 29 से लेकर 35 तक है। एवोल्यूशन डेफिनेशन: एवोल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ assessing an interactive system to determine whether it meets user needs, support tasks effectively and is usable. Evaluation paradigms में क्या आता है, इसका definition: evaluation paradigms are different approaches or viewpoint used to evaluate usability and user experience. Main evaluation paradigms में क्या आता है, usability testing paradigms, field studies paradigms, ये आता है predictive evaluation paradigms। तो देखते हैं यूजेबिलिटी टेस्टिंग पैराडिग्म का क्या वो है। इसमें है यूजर परफॉर्म टास्क वाइल इवैल्यूएटर ऑब्जर्व परफॉर्मेंस। इसके बाद नेक्स्ट फील्ड स्टेटस पैराडिग्म में क्या होता है, इवैल्यूएशन अकर इन रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट। इसके बाद आता है प्रेडिक्टिव इवैल्यूएशन में क्या होता है, एक्सपर्ट इवैल्यूएट सिस्टम विदाउट इन्वॉल्विंग यूजर। इसके बाद आता है इवैल्यूएशन टेक्निक्स। इसका डेफिनेशन: इवैल्यूएशन टेक्निक्स आर द मेथड एंड टूल्स यूज्ड टू कलेक्ट डेटा अबाउट यूजेबिलिटी एंड यूजर इंटरेक्शन। इसके कॉमन इवैल्यूएशन टेक्निक्स में क्या आते हैं, यूजेबिलिटी टेस्टिंग, इंटरव्यूज, क्वेश्चनर्स, ऑब्जर्वेशन, हॉलिस्टिक इवैल्यूएशन, कॉग्निटिव वर्कथ्रू। इसके बाद आता है डिसाइड फ्रेमवर्क। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर
हमने माइंड में रखना है। डिसाइड इज अ स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क यूज्ड टू प्लान, कंडक्ट एंड एनालाइज इवैल्यूएशन ऑफ इंटरैक्टिव सिस्टम। अब नीचे डिसाइड का एब्रिविएशन है, ठीक है, जो मैंने पिछले वीडियो में भी इसको कवर किया हुआ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है बहुत। तो डी से डिटरमाइन द गोल ऑफ इवैल्यूएशन इज एक्सप्लोर इवैल्यूएशन क्वेश्चन। सी से चूज इवैल्यूएशन मेथड। I identify practical issues, decide how to deal with ethical issues, evaluate, interpret and present data. इसके बाद आता है हमारा ट्रंक टेस्ट। A trunk test is a quick usability test that checks whether user can understand a web page without its header or navigation. ये भी इम्पोर्टेंट है, इसका भी माइंड में रखना। इसके पर्पस क्या है? टेस्ट क्लैरिटी ऑफ कंटेंट, evaluate information hierarchy, measure usability of page content. Next है relationship between evaluation and usability. Definition: evaluation is the process and usability is the goal. Evaluation क्या है? Process और usability हमारा goal है। Explanation: evaluation identifies a usability problem while usability measures how easy, efficient and satisfying a system is for users. Summary में आता है evaluation finds a problem, evaluation usability क्या करते हैं? Quality of user experience. लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इनके डेफिनेशन, एवोल्यूशन और पैराडिग्म्स और टेक्निक्स, डिसाइड फ्रेमवर्क, ट्रंक टेस्ट एंड लिंक टेस्ट को आपने याद रखना है। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन एंड फीडबैक, लेक्चर 40 से लेकर 42 तक। टॉप पे आता है यूजर ऑब्जर्वेशन। डेफिनेशन है यूजर ऑब्जर्वेशन इज द मेथड ऑफ वाचिंग यूजर व्हाइल दे आर इंटरेक्टिंग विद द सिस्टम टू अंडरस्टैंड देयर बिहेवियर, डिफिकल्टीज एंड नीड्स। इसके बाद है ऑब्जर्विंग यूजर्स। Observing users involves systematically monitoring users' action, decision, and error during a real or simulated task. Purpose है identify usability problems, understand real user behaviors. इसके बाद improve design decisions. Next है data collection techniques. Definition में आता है data collection technique or method used to gather information about user interaction with the system. Common techniques में आता है direct observation, video recording, notes and logs, screen recording, survey and questionnaires. नेक्स्ट आते हैं इंटरव्यूज एंड क्वेश्चनर्स। इंटरव्यूज में क्या आता है? डेफिनेशन: इंटरव्यूज और फेस टू फेस और वर्बल डिसीजन विद यूजर टू अंडरस्टैंड देयर एक्सपीरियंस, ओपिनियंस एंड प्रॉब्लम्स। क्वेश्चनर्स में क्या है? क्वेश्चनर्स आर द रिटन सेट ऑफ क्वेश्चंस यूज्ड टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स क्विकली। नेक्स्ट है एक्सपर्ट वॉक थ्रू। डेफिनेशन: एक्सपर्ट वॉक थ्रू इवैल्यूएशन मेथड where usability expert review a system step by step to identify potential usability problem. Purpose है find problems without involving users. Next है predict user difficulties. इसके बाद आता है feedback types. Definition: feedback types refer to the different ways a system respond to user action to inform them about the system status or results. जब हम किसी भी वेबसाइट के बारे में, किसी भी कोई भी आप प्रोडक्ट बाय करना है किसी भी ऑनलाइन शॉप से, तो आप नीचे जो रिव्यू देते हैं, फीडबैक देते हैं, वो फीडबैक है एक्चुअली। इससे पता चलता है कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या हो सकता है कोई स्कैमिंग कर रहा हो तो वहाँ पे देख के ये भी आइडिया हो जाता है। इसके बाद आता है कॉमन फीडबैक टाइप्स। इसमें टॉप पे है विजुअल फीडबैक, इसके बाद ऑडियो फीडबैक, इसके बाद टेक्सचुअल फीडबैक। नेक्स्ट है अलर्ट वर्सेस confirmation. Alert or message warn user about error or critical situation and usually require immediate attention. अलर्ट क्या चीज़ है? इस तरह बाय डिफ़ॉल्ट क्रोम में भी होता है अलर्ट। जब आप किसी अनसिक्योर वेबसाइट के ऊपर विजिट करने जा रहे हो तो आपको अलर्ट करते हैं यहाँ से आपका ये सिक्योर नहीं है, आपका डेटा लॉस्ट हो सकता है या हैक हो सकता है। इसके बाद एग्जांपल में आता है एरर फाइल नॉट फाउंड। जिस तरह आप कोई भी एरर टाइप का वेबसाइट टाइप करके एंटर करते हैं तो फिर वो 404 एरर ये वो दे देते हैं, और सब क्या है? अलर्ट में शामिल है। कंफर्मेशन। डेफिनेशन या कंफर्मेशन आस्क यूजर टू वेरीफाई एन एक्शन बिफोर इट इज कंप्लीटेड। जिस तरह सेम एग्ज़ाम जब आप अटैम्प्ट करके उसको फिनिश एग्ज़ाम पे क्लिक करते हैं तो वहाँ ऊपर एक कंफर्मेशन मैसेज आता है कि ये रिवर्स ही होगा, फिर आप उसके ऊपर टिक कर दें, फिर ओके कर दो तो आपका कंफर्म हो गया। आप खुद से चाह रहे हैं कि ये क्लोज करें। हो सकता है अगर इस तरह की कंफर्मेशन मैसेज ना भी रखते तो हमारे लिए बहुत सी डिफ़िकल्टीज सामने आ जाती है। जिस तरह हम बहुत से लोग शॉर्टकट की यूज़ करके आगे पीछे स्विच करते हैं, टैब दबा के नेक्स्ट कंट्रोल पे जंप करते हैं। इस तरह हो सकता है कभी फिनिश एग्ज़ाम पे भी आ जाए
अगर ये कंफर्मेशन मैसेज ना हो तो उसका एग्ज़ाम एंड हो जाए। तो जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो एक और मैसेज अपीयर होता है कंफर्मेशन वाला, ताकि कंफर्म करें कि आप इसको क्लोज करना चाह रहे हैं। इसका एडवांटेज ये है। तो एग्जांपल में आते हैं, आर यू श्योर वांट टू डिलीट दिस फाइल। जिस तरह एमएस वर्ड में हम कोई भी टेक्स्ट टाइप करके उस विंडो को क्लोज करने की कोशिश करते हैं तो वो नीचे पूछते हैं सेफ और नॉट सेफ, ताकि कंफर्म करें। हो सकता है कभी मिस्टेक नहीं भी अगर हो तो ये इसके ये इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट आता है मॉडल लेस फीडबैक। डेफिनेशन में आता है मॉडल लेस फीडबैक प्रोवाइड्स कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन टू यूजर विदाउट इंटरप्टिंग देयर वर्कफ्लो और रिक्वायरिंग एक्स्ट्रा एक्शन। एग्जांपल में आता है स्टेटस बार, मैसेज और प्रोग्रेस इंडिकेटर्स। इन लॉस ऑलवेज कनेक्ट ऑब्जर्वेशन। इसके बाद डेटा कलेक्शन। कोई भी डेटा कलेक्ट करने हम ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करने के बाद हमें उसमें जो डेटा मिलते हैं जो आपको लगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, हमें इसके तलाश है, तो वो डेटा आप कलेक्ट करते हैं। इसके बाद उसी डेटा के हम फीडबैक लेते हैं। इसके बाद अलर्ट और कंफर्मेशन उसमें सेट करते हैं। इसके बाद मॉडल लेस फीडबैक क्रिएट हो जाते हैं। फाइनल इंफॉर्मेशन रिट्रीवल इन इमर्जिंग ट्रेंड्स। लेक्चर नंबर 43 से लेकर 45 तक इंफॉर्मेशन रिट्रीवल क्या चीज़ है। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम लार्ज कलेक्शन ऑफ डेटा बेस्ड ऑन यूजर क्यूरीज और नीड्स। Improving information retrieval. Improving information retrieval means making information easier, faster, and more accurate for user to find. Method में आता है clear organization of data, effective search and filtering, relevant result ranking, good navigation and labeling. इसके बाद आता है audible feedback, जो कि हम सुन सके। ऑडिबल फ्रिक्वेंसी नहीं कहते, जिस तरह हमारे इंसानों की सुनने की फ्रिक्वेंसी यहाँ से यहाँ तक है, जानवरों की यहाँ से यहाँ तक है। ऑडिबल ऑडिबल से हमें ये पता होना चाहिए। ऑडिबल फीडबैक इज द यूज ऑफ साउंड टू इन्फॉर्म यूजर अबाउट सिस्टम इवेंट्स, एक्शन एंड एरर्स। एग्जांपल में आता है बीप साउंड व्हेन एन एरर अकर और नोटिफिकेशन साउंड फॉर अ मैसेज। Accessibility definition क्या? Accessibility means designing systems that can be used by people with disabilities including visual, hearing, motor and cognitive impairment. एग्जांपल में आता है स्क्रीन रीडर, कीबोर्ड नेविगेशन, हाई कॉन्ट्रास्ट टेक्स्ट। इसके बाद आता है वेयरेबल कंप्यूटिंग। ये सर वेयरेबल कंप्यूटिंग क्या चीज़ है? जो हम स्मार्ट वॉच यूज़ करते हैं वो वेयरेबल कंप्यूटिंग है। वेयरेबल कंप्यूटिंग रिफर टू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस worn on the body that provides continuous interaction and computing system. एग्जांपल में आते हैं स्मार्ट वॉचेस, फिटनेस ट्रैकर्स, स्मार्ट ग्लासेस। इसके बाद है टेंजिबल बिट्स। Tangible bits are the interface that allows user to interact with the digital information through physical object. एग्जाम्पल में आता है using physical block to control digital media. नेक्स्ट है attentive environment. Definition क्या? Attentive environment or system that sense user presence, behaviors and context and adapt automatically to user needs. एग्जाम्पल में आता है smart room that adjust light and temperature based on users activity. तो यहीं पे एंड होता है। आपको शॉर्ट टाइम में लॉन्ग वीडियो चाहिए जिसमें मतलब आपके पास टाइम बहुत कम है, तो फिर आप मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है, इसी चैनल पे अपलोड है। इसमें है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डेफिनेशन, ठीक है, उसको जाके देख लीजिएगा। थैंक यू।